झारखंड खनिज संपदा, हरे भरे जंगलों और आदिवासी संस्कृति वाला एक राज्य। कृषि और खनन यहाँ के करोड़ों लोगों की आजीविका का अहम हिस्सा है, लेकिन कोयला और खनिज के विशाल भंडार वाली इस रतन गर्भ धरती की कोख पानी से लगभग खाली है। झारखंड की करीब 90% खेती मानसून पर निर्भर है। सिंचाई के अभाव में ज्यादातर इलाकों में साल में सिर्फ एक फसल ही हो पाती है। हम लोग के यहाँ इधर पानी का बहुत दिक्कत है। जैसे कुआं खोदा जाता है तो कुआं में पानी नहीं होता है। 3 साल से तो झारखंड में धान पैदा नहीं हुआ था। जैसे यहाँ पठारी का इलाका है, ऊंचा इलाका है, बरसात में पानी होता है वो बह जाता है, यहाँ कहीं रुक नहीं पाता। पानी कम होने के कारण फसल सही से हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं। एक ही बार फसल लगाते हैं, फिर पानी खत्म हो जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। झारखंड के किसानों की मुश्किलों की मुख्य वजह यहाँ की पठारी जमीन है, जिसके चलते बारिश का पानी ठहर नहीं पाता और बोरिंग कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं। परंपरागत तरीकों से खेती के साथ ही कुएं और तालाब से सिंचाई करके सिर्फ कुछ किसान ही दूसरी फसल ले पाते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ खेती के तरीके भी बदल गए। बूंद बूंद सिंचाई तकनीक के इंटरवेंशन ने सूखे खेतों में हरियाली का रंग भर दिया। खेतों में अब पानी बर्बाद नहीं होता, हर बूंद का असर दिखता है। छोटी सी बूंद से किसानी में आए बड़े बदलाव ने मुरझाए चेहरों पर मुस्कान ला दी है। 25 डिसमिल का ड्रिप जो मिला दीदी लोग को, तो देखे कि ड्रिप में बहुत अच्छा खेती हो रही है। टॉप अप सिंचाई में कम पानी में ही खेती हो जाने के कारण ही हम लोग पैदा कर पा रहे हैं। JSLPS के थ्रू हम लोग को जैन कंपनी का टपक सिंचाई मिला, तब से हम लोग के यहाँ महिलाओं ने ड्रिप से खेती करने लगे। अभी हम लोग खेती कर रहे हैं 25 डिसमिल में, जबकि हम लोग 1 एकड़ में लगाते थे, उससे ज्यादा हो रहा है। रांची की सुमित्रा और उनकी पड़ोसी धनिया उराव अब आम किसान नहीं रह गई हैं, बल्कि धुरंधर कमाई करने वाली महिला किसान बन गई हैं। आज ये दोनों अपने खेतों में 3-3 फसलें उगा रही हैं। ड्रिप सिंचाई ने उनके खेतों को नहीं, बल्कि उनके जीवन को भी संजीवनी दी है। अब उनका खर्च और मेहनत दोनों कम हो गए हैं और आमदनी कई गुना बढ़ गई है। पहले जब मैं नॉर्मल खेती थी मेरी, तो इनकम कम होती थी तो मैं मजदूरी जाती थी। अभी जब अच्छी खेती करने लगी तो मैं अभी मजदूरी मेरे खेत में ही लगाती हूँ। और जब मैं एक मल्चिंग में लगाने से मैं 1 साल की 3 फसल लेती हूँ साल भर के लिए। पहले भी हम लोग खेती कर लेते थे, मटर का खेती कुआं का पानी से, पर इनकम उतना नहीं होता था। 10-15 हज़ार कमा लेते थे। ड्रीम मिला तो हमारा इनकम बढ़ गया, हम लोग का आर्थिक स्थिति सुधर गया। हम लोग हंसी खुशी से परिवार चल रहे हैं। हम लोग को अभी रोजगार के लिए बाहर ढूंढना जाना नहीं पड़ रहा है। झारखंड की खेती और खासकर महिला किसानों के जीवन में ये बदलाव झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS की कवायद से आया है। सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली इरिगेशन और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज से किसानों को जोड़ने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जायका के सहयोग से JSLPS ये प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसे सफल बनाने में जैन इरिगेशन ने 2 कदम आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। तो इस जायका परियोजना में हम लोगों ने उन्हीं महिलाओं को चयन किया है जो SHG के समूह में थे, और उनका जो फाइनेंसिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं उसमें ये था कि महिलाओं ने अपना समूह से 5,000 रुपया अंशदान दिया है, उसका 10,000 रुपया अपना लगाया, मतलब 15,000 रुपया वो अपना लगाते हैं, और बाकी जो पैसा है वो प्रोजेक्ट से उपलब्ध कराया जाता है। और वो 15,000 जो लगता है वो एक्चुअली उनका सीड और मल्चिंग मटेरियल और फर्टिलाइजर्स वगैरह जो खरीदते हैं उसमें लगता है। 30 जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें जैन इरिगेशन ने भी
8 ब्लॉक के आसपास में उन लोगों ने अपना कार्य संभाला है और जो ड्रिप इरिगेशन की जो बेसिक चीज़ें हैं उन्होंने लोगों को समझाया है कैसे उसको चलाना है, किस तरह से उनको फर्टिगेशन करना है, किस तरह से वेंचुरीज़ को साफ़ करते हैं या पाइप को साफ़ करते हैं। उत्पादन भी बढ़ोतरी हुआ और उत्पादकता भी बढ़ी, जिससे कि इन लोगों का मनोबल और बढ़ा और इन लोगों ने इस नई तकनीक को हाथों हाथ लेना शुरू किया। हम लोग जब यहाँ आए, हम लोग खुद ड्रिप नहीं जानते थे, हमने जैन से सीखा। हम पढ़ाई किए अलग एग्रीकल्चर, लेकिन ड्रिप इरिगेशन नहीं जानते थे, तो ड्रिप हम लोग इन लोगों ने सिखाया। एक और खासियत है इसमें कि हम ड्रिप दे करके किसानों को कभी नहीं छोड़ा। हर एक सीजन में हर एक बार उनको ट्रेनिंग होता है किसानों को, रबी में ये करो, खरीफ में ये करो या और जायद में ये करो। एक साल नहीं, जब से प्रोजेक्ट चल रहा आज तक उनको ट्रेनिंग हैंड होल्ड सपोर्ट कभी नहीं छोड़ा। 25 डिसमिल में खेती करने से फ़ायदा होगा कि आप लोग का छोटा ज़मीन है, पानी कम लगेगा। एक बार खेती कीजिएगा तो मतलब कि आपका फसल मतलब अच्छा होगा। JSLPS जायका प्रोजेक्ट में जैन इरीगेशन जो हो गया 7000 MDI यूनिट जो है इंस्टॉल किया, जिसमें बहुत छोटे छोटे फार्मर थे। ये स्मॉल फार्मर के लिए है। इसमें जो है एक फार्मर को सिर्फ 25 डिसमिल में ही ड्रिप सिस्टम मिलता है, जिससे वो हाई वैल्यू क्रॉप के लिए है, जिसमें वो अपने सब्जी की खेती कर सके, अपनी की इनकम को 2 से 3 गुना कर सके। रेज्ड बेड, मल्चिंग का इस्तेमाल और ड्रिप से सिंचाई ने रांची के सैकड़ों गांवों को सब्जी की पैदावार का हब बना दिया है। महिला किसान खेत में एक बार बेड बनाकर अब उससे साल में 3-3 फसलें उगा रही हैं। पहले तो कुछ नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे, इसलिए कम में पैसा निकलता था। अभी तो ड्रिप सिस्टम से ज़्यादा हो गया है, अभी निकल रहा है। जब हम लोग का ऐसा ही था पटाने का, तो उसमें तो हम लोग का 1 घंटा 2 घंटा लग जाता था बारी पटाने में। काहे कि उसको हर जगह पानी जाना है और उसको कुदाल से हम लोग को फोड़ना पड़ता था पानी वहाँ खड़ा होकर। अब चालू कर दीजिए, थोड़ा देर चला, पूरा ड्रिप में पानी चल गया उसका पौधा तक, हर अथी में, और बहुत अच्छा खेती होता है, पौधा भी अच्छा बनता है। अब तो ड्रिप मिल गया तो करने अब खेती बहुत हो रहा है। नए जमाने की खेती की शुरुआत में जायका प्रोजेक्ट के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को केवल 25 डिसिमिल यानी 1 एकड़ के चौथाई हिस्से के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मिला। शुरुआत में तो कई किसानों ने इसे एक झंझट समझा, लेकिन जैसे ही बूंद बूंद सिंचाई से इन महिला किसानों की फसल की पैदावार और आमदनी बढ़ी, तो दूसरे किसानों ने इंतजार करने के बजाय खुद के पैसे से ड्रिप सिस्टम लगवाना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि जब मेहनत और तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो बदलाव खुद ब खुद आता है। हमारे गांव में 200 किसान हैं, जिसमें कि आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ छोटे छोटे जमीन है जिनमें वो खेती करते हैं। पानी का भी यहाँ साधन नहीं है उतना, जिसके कारण वो खेती भी नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से 2017 से JSLPS के थ्रू हम लोग को जैन कंपनी का टपक सिंचाई मिला, तब से हम लोग के यहाँ महिलाओं ने ड्रिप से खेती करने लगे और उससे उपज अच्छा होने लगा। तो वो बाद में भी वो एकड़ में खेती के लिए अपना पैसा लगाकर खेती कर रहे हैं। कुछ लोगों को, दीदी को जो समूह में लिखाई थी ना, उन्हीं को मिला ड्रिप। तो जितना दीदी समूह में लिखाई और सब ड्रिप लगाने लगी और सब अच्छा फसल करने लगी और सबका खेती अच्छी से होने लगी। उसके बाद देखे दीदी लोग का फसल अच्छा हुआ, अच्छा फायदा हुआ, तो हम भी अपने से खरीदे, बाकी लोगों को सरकार ने दिया और हमने अपना पैसा से लगाए ड्रिप और अभी खेती कर रहे हैं। ये ड्रिप का ही कमाल है कि संथाल परगना डिवीजन के दुमका समेत कई जिलों में किसान स्ट्रॉबेरी की मुनाफे वाली फसल ले रहे हैं। खेती में बदलाव तभी आया, हम लोग जब JSLPS में मेरी वाइफ जुड़ी 2018 में, तब हम लोग को 25 डिसमिल में ड्रिप मिला। जब से मैं ड्रिप इरिगेशन लगाया तब से मेरा उत्पादन भी बढ़ा और बहुत अच्छा हो रहा है। और जैन इरिगेशन बहुत अच्छा ड्रिप है क्योंकि वो टिकाऊ भी है और सब पौधा बराबर पानी मिलता है। ये टपक सिंचाई ऐसा चीज़ है, तकनीक है, जो आपका पानी व्यर्थ नहीं होगा। इसमें पानी का बचत है,
जो मल्चिंग हम लोग लगाते हैं, मल्चिंग से क्या होता है, खरपतवार नहीं निकलते हैं और ज़मीन में नमी रहती है। ड्रिप से पहले जैन इरिगेशन यहां HDPE पाइप के जरिए किसानों की सिंचाई समस्या को हल करने में मददगार बना था। जैन के साथ जुड़े तो हम HDPE पाइप पूरे आपको दुमका डिस्ट्रिक्ट में हम दिए। कम से कम 500 किसान को दिए। उससे इतना आदमी को फायदा हुआ। जो नदी है, नदी से पानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले जाता था, नहीं हुआ। उसके बाद वो आज जहाँ घास नहीं होता था वहाँ भी गेहूं होता है, जितना भी सब्जी है सब होता है। जैन इरिगेशन झारखंड में खेती के साथ साथ खनन सेक्टर और उद्योगों की कई अहम समस्याओं को हल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन झारखंड की समृद्धि का एक प्रमुख आधार है, लेकिन कोयला, लौह अयस्क या एल्यूमीनियम खनिजों की निकासी के बाद खाली पड़ी जमीन को फिर से हरा भरा करना न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। हालांकि ये काम चुनौतियों से भरा है, लेकिन इस चुनौती को पार करने में ड्रिप इरिगेशन तकनीक ने एक प्रभावी और कारगर समाधान प्रदान किया है, जो न केवल जमीन को फिर से उपजाऊ बनाता है, बल्कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी मददगार साबित हुआ है। एवरी ईयर हम लोग लगभग 2 से 3 हेक्टेयर या 4 हेक्टेयर का प्लांटेशन हम लोग हर साल करते हैं, और उसी वे में हम लोगों को करते जाना है। तो उसके लिए हमारे लिए प्लांट को तैयार करना ये भी एक चैलेंज है नर्सरी में, और उसका सर्वाइवल उससे बड़ा चैलेंज है। नर्सरी में हम लोग एक पार्टिकुलर एक जगह में पौधा तैयार करके उसकी देखरेख कर लेते हैं, लेकिन ओपन एरिया में वही पौधे जब ओपन एरिया में जाते हैं तो उसके लिए चैलेंज बहुत बड़ा हो जाता है। चैलेंज पहला हो जाता है ज़मीन का। वहाँ आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, पथरीली मिट्टी मिलेगी, उसमें गड्ढे खोद कर मिट्टी डाल के प्लांटेशन करना, उतनी ही 2 बाई 2 की ज़मीन में ही उनको ग्रो करना है, बाकी तो पत्थर। और फिर उसमें पानी देना, पानी आप 10 लीटर मान लीजिए दिए, दिन भर में गायब। फिर उसके लिए आपको ड्रिप के माध्यम से शिफ्ट होना ही है। अभी हमारा जो भी देख रहे हैं ये पूरा प्लांटेशन उस बैक साइड का सब ड्रिप बेस पे चल रहा है। ऊपर फ्रूट एरिया जो आप सोचिए कि नीचे पत्थर में पौधे उगाकर फल लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। बोकारो के टाटा स्टील प्लांट की तरह ही मुरी के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की बंद खानों को हरा भरा करने में जैन इरिगेशन अपना सहयोग दे रहा है। सक्सेसफुल स्टोरी इसकी ये भी है कि जो ड्रिप इरिगेशन यहाँ पर लगाया गया है उसका भी बहुत बड़ा एक रोल है जो जैन इरिगेशन ने यहाँ पर लगाया है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। उसमें क्या होता है कि जितना प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो पौधे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। आप देखेंगे जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म है। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली उड़ती राख अक्सर आसपास के गांव के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती थी, लेकिन रेन गन की बूंदों ने इस समस्या का भी असरदार समाधान खोज निकाला है। भौगोलिक रूप से मुश्किल हालात वाले झारखंड के किसानों और लोगों की जिंदगियों को आसान बनाने, उनकी खेती और बागवानी को समृद्ध करने में जैन इरिगेशन अपनी उन्नत तकनीक और बेजोड़ प्रोडक्ट के साथ हमेशा तैयार रहता है। यही वजह है कि यहाँ के किसानों का भी जैन से अलग ही रिश्ता बन गया है। कैसे फिल्टर को साफ किया जाता है, कैसे पानी दिया जाता है, ड्रिप में कैसे चलाया जाता है, वो सारे चीज के बारे में भी सभी को जानकारी है। अगर 10 किसान अगर यहाँ पर वैसी खेती करे, 2-4 आदमी को सब काम दे, तो बाहर जाने की नौबत नहीं होगा। खेती का तरीका बदल गया तो हम लोग को जैसे मुनाफा हो रहा है तो अब जिंदगी भी तो बदल रहा है ना। पहले हम लोग कम पैसा कमाते थे, अब ज़्यादा हो रहा है पैसा। जैसे हमारे JSLPS के तहत से हमारे जैन कंपनी का ड्रिप मिला है, जो हमें 10-12 महिलाएं अच्छी से खेती कर रहे हैं और एक फसल लगाने से हमें मार्केटिंग भी एक साथ में कर पाते हैं।
प्लान कर रहे हैं कि 1.5 एकड़ में ड्रिप लगाने के लिए हम, ताकि इस गांव का जितना किसान है सब कोई देखे और जागरूक हो और लगाने के लिए अपने प्रयास करे। फिर झारखंड में आने वाले दिनों में जैन इरिगेशन अहम रोल अदा करने वाला है, क्योंकि झारखंड में जो किसान ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अभी तक नहीं लिए हैं उनको भी हम प्रोवाइड कराएं। झारखंड में अब साल में एक फसल का दौर जल्द ही बीती बात बनने वाला है। माइक्रो इरिगेशन की सूक्ष्म बूंदों के जरिए अब किसान उतने ही पानी में 3-3 फसलें लेने लगे हैं। खुद के पैसे से बिना सब्सिडी ड्रिप लगवाने लगे हैं। अपनी टेक्नोलॉजी से जैन इरिगेशन झारखंड के सिर्फ खेतों ही नहीं, किसानों के सपनों को भी सींच रहा है।